डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 16.1 का क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट है 1a मल्टीप्लाई में हमें a गिवन है और आंसर क्या है इसका 9 और a। अब आप इसमें देखिए कि इसमें a जो है वो 3 टाइम आया है। इसमें मीनिंग क्या है इसका कि a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, a आएगा। मीन्स हमें जो नंबर गिवन है इसमें कि जैसे जिस नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर ही हमें क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। इससे पहले हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि हमें जो लेटर्स गिवन है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो ए की वैल्यू होगी यहाँ, जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी, वो होंगी 0 से लेकर 9 तक, 8 और 9। अब इनमें से हमें वैल्यू को पिक करना है उनको कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें आंसर वही मिले। जैसे फर्स्ट केस हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, 0 का। अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ नंबर है 1, ए के प्लेस पर अगर हम 0 पुट आउट करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलेगा। और नेक्स्ट हमें यहाँ भी क्या मिलेगा, 0। लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, 9। तो ये वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो 0 हमारा कैंसिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 1। अगर हम 1 की बात करें तो ए के प्लेस पे जब हम 1 को पुट आउट करते हैं तो यहां तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 1 ही मिलेगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को कि 2 नंबर गिवन थे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वही नंबर मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 1, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन क्या हमें 9। तो ये पॉसिबल केस, ये केस भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो 1 भी हमारा यहाँ अप्लाई नहीं होगा ए के प्लेस पे। अब देखते हैं 2 को 2 से करेंगे तो 4। मीनिंग क्या, 2 को 2 से तो किया लेकिन आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, वही नंबर चाहिए। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर में भी 2 आना चाहिए था। तो ना तो 2 आएगा, 3 में भी ये केस नहीं होगा, 4 में भी। अब हम चेक करते हैं 5 पे। 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5। कैसे, अगर ए के प्लेस पे हमने 5 पुट आउट किया और यहां 1 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहां आएगा 5 और 2 क्या होगा, कैरी। 5 को 1 से 5 और 2 7। अब ये तो पॉसिबल हो गया था यहाँ केस कि 2 नंबर सेम थे, ये तीनों नंबर तो सेम आ गए जैसे हमें गिवन है। ये भी ए, यहां पर भी और आंसर में भी ए। लेकिन हमें देखना है क्या है, जब हमने मल्टीप्लिकेशन की इसके नेक्स्ट पार्ट में तो यहां हमारे पास 7 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 9। तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो 5 तक हमारे नंबर थे वो कैंसिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 6। तो जब हम 6 को अप्लाई करते हैं, 6 ए के प्लेस पे, यहां भी 6 है और 1 से मल्टीप्लाई, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो ये जो 3 नंबर्स थे वो तो सेम आ गए हमारे। अब जो 3 था वो हो गया कैरी, 6 1 जा 6 और 3 कितने होंगे, 9। तो यहां भी क्या आ गया हमारे पास, 9। और यहां स्टेटमेंट में भी क्या गिवन है, 9 है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा अब कि हमारा जो ए है, लेटर गिवन था, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए कितनी है, 6 है। ये इसका आंसर होगा। वो कैसे आया आपने पता लग गया होगा, जैसे मैंने समझाया आपको कि हमने 6 को पुट किया ए के प्लेस पे, तो 6 की जो ये पार्ट है इसका, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और जो 3 कैरी किया था 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 96 बनेगा। यही सेम प्रोसेस आपको इसमें गिवन था। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन थर्ड का वो क्या होगा, 6 होगा। अब क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है ए और बी गिवन है हमें, और साथ में क्या है, प्लस में 3 और 7। आंसर गिवन है इसका 6 और ए। अब इसमें हमें 2 लेटर्स गिवन है ए और बी, इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि पहले आप देखिए कि ए और 3 जो गिवन है इनकी एडिशन क्या है, 6 है। ए की और 6, ए प्लस 3, हमें क्या गिवन है, 6। अब ए के प्लेस पे हम क्या पुट करें कि हमें 6 मिल जाए, क्योंकि साथ में 3 है। 3 में क्या ऐड करें कि 6 आए। वो पॉसिबिलिटी के लिए हमें नंबर क्या हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम नंबर तो 3 है, 3 + 3 वो कितना होगा, 6। ये कंडीशन है।
लेकिन अगर हम यहां पर 3 पुट आउट करते हैं, क्योंकि देखिए a की वैल्यू अगर यहां 3 है तो यहां भी क्या होगी, वो 3 होगी। तो अगर यहां 3 है तो वो 3 कब आएगी, आप देखिए b और 7 की एडिशन 3 कब देगी हमें, जब इसमें हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, तभी 13 आके हमें यहां कैरी जरूर मिलेगा। अगर यहां कैरी मिलेगा तो 3 + 3 6 + 7 वो 7 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी वैल्यू भी हम पुट नहीं कर सकते। तो मीनिंग क्या है यहां से समझने का, जो a की वैल्यू होगी वो वैल्यू कहां तक लाई करेगी, आपकी 0 1 और 2, इन 3 वैल्यू में से ही हमें a की वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। अब हम देखते हैं कि वो वैल्यू मिलेगी कैसे हमें। अब जो कंडीशन गिवन है हमें b और 7, इनकी एडिशन क्या है, हमारी a है। a की वैल्यू अगर हम 0 पुट आउट करते हैं तो 0 पुट आउट कब होगी, आप देखिए b + 7, ये वैल्यू हमें 0 कब देगा, 7 में कुछ भी ऐड करो आप, 0 कब आएगा, जब हम यहां पर ऐड क्या करेंगे, 3। 7 और 3 कितना होगा, 10। 10 के लिए तो ये बनेगा 10 के प्लेस, यहां तो 0 आ जाएगी 1 प्लेस पे, और जो 1 होगा वो कैरी होगा कहां, यहां पर। तो मैं आपको समझाता हूं इसको। a यहां 3 है, b और 7। अब यहां हमने 0 पुट आउट किया, a के प्लेस पे 0 पुट आउट किया, मीनिंग क्या है, b के प्लेस पे हमने क्या किया, 3। 7 और 3 10, तो कैरी कितना करेगा, 1, तो इसके प्लेस पे है 0। 3 + 1 ये कितना आया, 4। यहां तो बना 4, लेकिन यहां कितना गिवन हमें, 6। तो ये तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो 0 हमारी क्रॉस हो जाएगी यहां। अब हम बात करते हैं 1 की। अगर हम a के प्लेस पर 1 पुट आउट करते हैं तो यहां 1 कब आएगा, जब 4 + 7 वो कितना होगा, 11। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। तो a के प्लेस पे अगर हम 1 पुट आउट करते हैं तो b के प्लेस पे कितना आएगा, 4, यहां 7 है और ये आएगा 1। अब जो गिवन था हमें यहां भी a की वैल्यू कितनी ली है हमने, 1, यहां 3 और कैरी कितना किया, 1। तो 7 और 4 ये तो 11 देंगे और कैरी 1 किया, 3 + 2 ये कितना आएगा, 5। अब यहां भी आया 5, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन क्या है, 6। तो अब ये 1 वाली वैल्यू भी क्या होगी, कैंसिल। तो अब हम देखते हैं कि 2 कब बनेगा। जब 2 कब बनेगा, a के प्लेस पे 2 कब आ सकता है, जब 7 में हम 5 को ऐड करेंगे। मीनिंग क्या है कि b के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 5। तो अगर हम जब b के प्लेस पर 5 पुट आउट करते हैं, b के प्लेस पर 5 जब हम पुट आउट करेंगे क्वेश्चन में, तो हमें क्या होगा, ये 5 यहां 7, तो कितना आएगा, ये 12, तो कैरी कितना करेगा, 1। जो a की वैल्यू थी अभी वो क्या आई है, 2 आई है, तो हमने यहां 2 राइट कर दिया क्योंकि यहां भी a है, और साथ में कितना है, 3 और 2 इनको ऐड करेंगे, 5 + 1 6। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यहां 6 है, यहां भी 6 है। a की वैल्यू हमारी 2 आई है, आंसर में 2 है, और स्टेटमेंट में भी यहां a की वैल्यू क्या बनी, हमारी 2 बनी। तो ये हमारा जो आंसर होगा इस पार्ट का, क्वेश्चन 4 के a और b का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू क्या आएगी, 5। देयरफॉर a = 2 एंड b = 5, ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन 4 का। तो इस टाइप से हम इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन है। आप इस चैनल से जुड़िए, क्लास 8 के कंप्लीट सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए।